हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस प्लैनेट बाय अंजलि 2.0। और बताइए, आप लोगों ने इससे पहले वाला मेरा वीडियो देखा? उसमें मैंने आप लोगों को कंज्यूमर राइट्स एक्सप्लेन किया था, लेकिन उसमें मैंने कंज्यूमर राइट्स से रिलेटेड हिस्ट्री और नीड्स ऑफ कंज्यूमर राइट्स ये एक्सप्लेन किया था। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्पेशली कंज्यूमर राइट्स होते क्या हैं उसे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जिन लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगी और आप देख सकते हैं उसे भी, और आपका पूरा चैप्टर ये तैयार हो जाएगा। ये 10th का चैप्टर है और 10th के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे अभी भी क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं वो मेरे वीडियोस देखकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। और अगर आपको बुक पढ़ने में कोई प्रॉब्लम है या नहीं आप बुक पढ़ना चाहते तो वीडियो देखकर आप बहुत आसानी से इन टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कंज्यूमर राइट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कंज्यूमर राइट्स क्या हैं। फर्स्ट कंज्यूमर राइट है द राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी का मतलब है कि हर कंज्यूमर को ये राइट होता है कि वो जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहा है, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, वो उसे किसी भी तरह से हार्म ना करे, परेशानी ना इकट्ठी करे, वो उसे किसी तरह की डिजीज ना हो या उसकी सेफ्टी किसी तरह से प्रॉब्लम में ना आए, उस पूरी तरह से सेफ रहे। तो इसके लिए ये उसको राइट होता है। और अगर कोई कंपनी के द्वारा सामान जो है उसको किसी तरह से हार्म करता है तो क्लेम कर सकता है कंज्यूमर कि उसे किसी प्रोडक्ट से कोई नुकसान पहुंचा और उसके नुकसान की भरपाई उस कंपनी के द्वारा की जाए। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट है द राइट टू सेफ्टी। सेकंड है द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। हर कंपनी को ये जरूर करना चाहिए कि वो जो भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है उससे रिलेटेड वो उसके सारी इंफॉर्मेशन, जैसे कोई भी फूड आइटम है तो फूड आइटम में क्या इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं उसमें, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिनको कुछ चीज़ों से परहेज होता है या कोई चीज़ें उनको नुकसान पहुंचाती हैं। तो किसी चीज़ में पर्टिकुलर क्या चीज़ें मिली हुई हैं अगर किसी को नहीं पता होता है तो वो उन चीज़ों को यूज़ करके उसको परेशानी हो सकती है। इसलिए उसकी इंफॉर्मेशन कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं, क्या सॉल्ट है, जैसे दवाओं में सॉल्ट होता है, मेडिसिन में, तो वो सारे डिस्क्रिप्शन होने चाहिए। फिर उसे यूज़ कैसे किया जाए, जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि बहुत तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स आते हैं तो उनको यूज़ करने का तरीका दिया होता है, तो वो स्टेप्स दिए हों ताकि कंज्यूमर को ये मिल सके कि किस तरह से वो सामान को यूज़ करे कि उसे हार्म ना हो, या उसे हार्म हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है कि उसने सही से उसे यूज़ नहीं किया। उसके अलावा उसका नेट वेट पता होना चाहिए कि किस वेट में है, उसका प्राइस पता होना चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए। साथ ही साथ कोई भी चीज़ कब बनाई गई, मतलब मैन्युफैक्चरिंग डेट और उसकी एक्सपायरी डेट कि वो कब एक्सपायर हो जाएगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन देना कंपनी के लिए ज़रूरी होता है। और हर कंज्यूमर का ये राइट होता है कि उसे पता हो कि जो वो सामान खरीद रहा है उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं, क्या सॉल्ट है किसी भी मेडिसिन का, या वो कब बनाई गई और कब वो खराब हो जाएगी यानी कि एक्सपायर हो जाएगी। थर्ड है द राइट टू चूज। द राइट टू चूज का मतलब होता है कि हर कस्टमर को ये राइट होता है कि वो कोई भी सामान, कौन सा सामान यूज करना चाहता है, किस कंपनी का यूज करना चाहता है। वो किसी तरह से बॉन्ड नहीं है कि वो एक कंपनी का सामान यूज कर रहा है और वो दूसरी कंपनी का यूज करना चाहता तो वो नहीं कर सकता। तो चूज करने का अधिकार जो है वो कंज्यूमर के पास पूरी तरह से होता है, उसके लिए कोई भी कंपनी उसे बाध्य नहीं कर सकती। कभी कभी कंपनीज क्या करती हैं कि अपने जो रनिंग में नहीं होता है प्रोडक्ट, उसे अपने रनिंग वाले प्रोडक्ट के साथ लगाकर और कुछ उसका जो प्राइस होता है उसे कम करके कस्टमर को देने की कोशिश करती हैं। तो इसमें कस्टमर का अपना एक राइट होता है कि वो चूज कर सकता है कि वो दोनों चीजें लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता। तो इस तरह से राइट टू चूज जो है वो एक कस्टमर का राइट होता है। नेक्स्ट राइट है द राइट टू सीक रेडरेसल। द राइट टू सीक रेडरेसल का मतलब है कि बाई चांस अगर किसी कंपनी के प्रोडक्ट के द्वारा किसी भी कस्टमर को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उसके लिए क्लेम कर सकता है और कंपनी को उसके क्लेम को मानना पड़ेगा और मानने के साथ साथ उसके क्लेम को पूरा भी करना पड़ेगा। बाई चांस कि कोई लेडी
कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ करती है जिसकी वजह से उसकी स्किन खराब हो जाती है, उसकी सुंदरता खराब हो जाती है, तो उसको फिर अब ऐसा नहीं होता है कि सुंदरता खराब हो गई तो वो सही नहीं हो सकती है, तो उसका ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। उसमें काफ़ी पैसा लगता है क्योंकि स्किन ट्रीटमेंट इतने आसान नहीं होते हैं और काफ़ी लंबा टाइम लगता है, उतने दिन इंसान बदसूरत लग सकता है। तो ये सारी चीज़ें हुई कि कस्टमर को क्या प्रॉब्लम हुई, उसे कितना इलाज कराना पड़ा, इस तरह से वो क्लेम कर सकता है कि मुझे ये दिक्कत हुई कि मेरी स्किन खराब हुई, फिर मुझे उसकी बहुत सारी दवा करवानी पड़ी और इसके लिए कंपनी मुझे पैसा दे या मेरे इलाज का पैसा भरपाई करे ताकि मेरी स्किन जो है वापस वैसी सही हो सके। तो इस तरह से, या कोई भी ऐसा सामान इलेक्ट्रिक से रिलेटेड कि किसी को इलेक्ट्रिक सामान से कुछ हो गया, प्रॉब्लम हो गई, या किसी को प्रेशर कुकर के यूज़ से प्रेशर कुकर फट गया तो उसको बहुत इंजर्ड हो गया वो और फिर उसे दवा करवानी पड़ी, तो इस तरह के क्लेम्स लोग कर सकते हैं और कंपनी को उस क्लेम को पूरा करना पड़ेगा। ये कहलाता है द राइट टू सीक रेड्रेसल। नेक्स्ट राइट है द राइट टू रिप्रेजेंट। द राइट टू रिप्रेजेंट का मतलब है कि बाई चांस अगर कोई कंपनी नहीं मानती है कि ये हमारा प्रोडक्ट नहीं है या हमारा प्रोडक्ट ऐसा नहीं कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में ये हो जाता है कि वो व्यक्ति या वो कस्टमर अपने लिए न्याय पाने के लिए कंज्यूमर फोरम जा सकता है और अपने केस को रिप्रेजेंट कर सकता है। और लोगों को करना भी चाहिए क्योंकि किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम और किसी को कम प्रॉब्लम भी हो सकती है कि किसी के साथ कोई बड़ी घटना या किसी के साथ छोटी घटना घट सकती है। तो अगर छोटी घटना घटी और उसने उस चीज़ को सामने लाके दिखाया कि हाँ किसी कंपनी के सामान अच्छे नहीं हैं और वो लोगों को इस तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो किसी दूसरे के साथ कोई बड़ी घटना नहीं घटेगी और उस घटना से लोगों को बचाया जा सकेगा। इस तरह से मैंने आप लोगों को ये सारे ही कंज्यूमर राइट्स बता दिए। एक और होता है जिसको कहते हैं राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। इसका मतलब होता है कि हर कस्टमर को अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन कौन से राइट्स दिए हैं और उनको किस तरह से रिप्रेजेंट करके अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है या किसी भी कंपनी की मल प्रैक्टिसेस को दूर किया जा सकता है। ये पूरी जानकारी जब तक किसी कस्टमर को नहीं होगी तब तक वो अपने राइट्स को जाने बिना अपने लिए जस्टिस नहीं पा सकता। तो सभी को इस बारे में पता होना चाहिए। आगे इस चैप्टर में जो लास्ट पॉइंट है वो है कस्टमर ड्यूटीज। अब ऐसा नहीं है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन कुछ राइट्स देता है उसी तरह से ड्यूटीज भी देता है, क्योंकि कंपनी जैसे कोई प्रोडक्ट निकाल देती है, उसकी एक्सपायरी डेट है, बाई चांस वो सामान उस टाइम के बीच में नहीं बिक पाया और किसी भी शॉपकीपर के पास पड़ा रह गया। शॉपकीपर के पास भी बहुत सारा सामान था, उसने ध्यान नहीं दिया कि कोई भी चीज़ एक्सपायर हो गई है। तो कस्टमर की ये ड्यूटी होती है कि वो जब भी कोई सामान खरीदे तो सबसे पहले उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करें। जैसे आप लोग कॉस्ट देखते हैं, प्राइस देखते हैं किसी भी चीज़ का कि वो कितने में है, हम खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते, उसी तरह से ये चीज़ भी ज़रूर चेक करनी चाहिए कि वो एक्सपायर तो नहीं है। पता चला आप एक्सपायर चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, क्योंकि कंपनी एक एक को कोई सामान बेचने नहीं जाती है। ठीक है। दूसरी चीज़ कि कोई भी सामान खरीदते समय उस पे ISI मार्क, हॉल मार्क, एग मार्क है या नहीं है, ये चेक करना भी कस्टमर की ड्यूटी होती है। और शॉपकीपर से जब भी सामान खरीदा जा रहा है तो ये देखा जाए कि क्या वो उस सामान को खरीदते समय बिल ले रहा है कि नहीं, क्योंकि जब तक आपके पास बिल नहीं होगा तब तक आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि आपने किस डेट में कोई सामान लिया था और उस डेट में वो सामान की कोई गारंटी या वारंटी थी और उसके बाद भी उस सामान के द्वारा नुकसान पहुंचा। ठीक है। तो कुछ ऐसी ड्यूटीज हैं जो कस्टमर को जरूर से निभानी चाहिए और सबसे बड़ी ड्यूटी है कि आप बिल लेंगे जिससे किसी भी तरह की ब्लैक मनी की कंडीशन नहीं आएगी, जिससे इंडियन इकोनॉमी को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को सारे ही राइट्स समझा दिए और ड्यूटीज़ भी समझाई, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमें केवल राइट्स नहीं देता है, ड्यूटीज़ भी देता है। तो आई थिंक आप लोगों को ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा।
जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। मैं आगे आप लोगों के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कुछ ऐसे वीडियोस भी डालूंगी जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और इससे पहले वाले वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी छोड़ दिया है मैंने, आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।